हेलो एवरीवन, वी आर बैक अगेन एक नए आर्टिस्ट खुशी मिश्रा के साथ। शी इज़ वेरी यंग एंड चार्मिंग और दीप्ति मैम भी हमारे साथ फ्रेम में आ चुकी है। मैं पहले उनको वेलकम करता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग खुशी के बारे में बात करते हैं। हेलो, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मेरे सब व्यूअर्स को ग्रैटिट्यूड। कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ। अभी तो गुड न्यूज है दिल्ली वालों के लिए, बॉम्बे वालों के लिए। बॉम्बे हाँ 50% अनलॉक, दिल्ली पूरा अनलॉक। हाँ, मंडे कल से इट्स टोटली अनलॉक। और बस अगेन वही सेम, हम लोगों को अपना ध्यान खुद रखना होगा और जो लिबर्टी हेलो। हमें मिल रही है, मैं कह रहा हूँ फिर से वही रिक्वेस्ट कि हमें अपना ध्यान खुद रखना होगा। जो हमें लिबर्टी मिल रही है उसका राइट मैनर में हमें यूज करना होगा। हमें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी होगी कि चीजें हमारे लिए और औरों के लिए हमारी वजह से तकलीफ देना हो। होप फॉर द बेस्ट। जी हाँ, आई हम थिंक हम सब सब भी। लोग हाँ, हम लोग सीख चुके हैं। सीखा है हम लोगों ने इस जो भी हमारा पास एक्सपीरियंस रहा है। और तो आई थिंक लोग कॉशियसली इस चीज को बेयर करेंगे और इस चीज को संभालेंगे और कोऑपरेट करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समझेंगे। हाँ, जी हम सब बोलिए। भी उसी का हिस्सा है ना सर, हम सभी भी उसी का हिस्सा है। एग्जैक्टली। तो हमारी आज की गेस्ट हैं खुशी मिश्रा। तो पहले मैं उसका शोरील चलाता हूँ, फिर मैं चाहूंगा कि आप खुशी के बारे में कुछ बताएं, फिर उसके हाँ बाद हम खुशी को इनवाइट करेंगे। सर, एक आई थिंक दीप्ति मैम के यहाँ कुछ शायद नेटवर्क इशू रेज हो गया है। एनीवेज, हमारी जो आज की गेस्ट हैं, शी इज अगेन कास्टेड बाय इन सो मैनी सीरियल्स, सो मैनी टीवी शोज बाय दीप्ति शाह मैम। बाकी मैं दीप्ति शाह मैम का वेट कर रहा हूँ कि वो फ्रेम में आए और उसके बारे में हमें खुशी के बारे में और बताएं। और स्टिल खुशी अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाई हैं। स्टिल आई एम वेटिंग फॉर हर। जैसे वो आती हैं तो उनको भी हम फ्रेम में लेते हैं। उसके अलावा आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं, शी इज वेरी एनर्जेटिक, हेलो सर। टैलेंटेड। हेलो, वेरी टैलेंटेड एनर्जेटिक काव्या शर्मा है। अभी मैं उनका एक इंट्रो प्ले करूंगा अंटिल उसके जब ऑन लेटर से शी विल एंटर इनटू द शो। तो मैं पहले उनका एक इंट्रो प्ले कर रहा हूँ, तब तक उनका इंट्रो देखते हैं। काव्या शर्मा। Hi everyone, I'm Kavya Sharma and I'm from Delhi. Thank you DSR Starcast for choosing me as your special viewer. I'm 22 years old and I love to travel, I love to explore, and I'm also a Delhi state powerlifter. Currently I'm pursuing my studies in Spanish and I also worked as the youngest teacher all over India under SIP Abacus. I'm a huge fan of Khushi Mishra. So please catch me live tomorrow at 6 on Facebook. यस मैम, आप कुछ कह रहे थे, डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं, कोई बात नहीं। मैं जरा 1 सेकंड के लिए मैं थोड़ा एक बेल बजी ना, इसलिए गई थी। तो तो मैम खुशी शर्मा हैं आज हमारी गेस्ट।
और जो स्पेशल गेस्ट मिलने आ रही है वो है काव्या शर्मा। तो अब मैं चाहूंगा कि एक बार हम लोग खुशी के बारे में आप बताएं। खुशी अभी हमसे ज्वाइन नहीं कर पाई हो, जैसे ज्वाइन करते हैं तो उनको तो मैं चाहूंगा कि आप पहले खुशी के बारे में बताएं कि व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद हर। खुशी एक जब मेरे पास आई थी, आई थिंक वो 17 या 18 साल की थी। तो वो बहुत हार्ड वर्किंग बच्ची है, बहुत क्यूट है, बहुत एकदम बबली है। और पता है वो वैष्णवी गणात्रा करके एक बच्ची आई थी हमारे साथ सर, शी इज द सेम काइंड ऑफ चाइल्ड। वो कहीं पर भी हो, आप उसको बोलो, वो इमीडिएटली आधे से 1 घंटे के अंदर ऑडिशन बना के भेजती है। तो और जो डेडिकेशन से वो ऑडिशन बनाती है ना, तो रिजेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए। और जहां पर भी अगर कहीं पे रिजेक्शन नहीं होता है, मगर उसको सिर्फ यही बोला जाता है कि भाई यू आर नॉट फिट फॉर दिस कैरेक्टर, वी विल टेस्ट यू फॉर अनदर। तो ऐसे ही करके उसको ये जो शो मिला था उसको, कि भाई वो जो कास्टिंग डायरेक्टर थी रीमा गुप्ता, उन्होंने जब पहले कोई और शो के लिए टेस्ट किया था और उनके दिमाग में वो सेट हो गई थी, वो शो ही नहीं आया फिर कि भाई खुशी मिश्रा। तो जब ये शो के लिए कास्टिंग कर रही थी तो रीमा जी ने सबसे पहले बोला, दीप्ति जी वो खुशी मिश्रा है ना, आप उसको बुलाओ। और पता है उन्होंने पूरी अपनी एफर्ट्स लगा दी खुशी को फाइनल करवाने के लिए। और टचवुड उनको इतने पॉजिटिव फीडबैक्स आए हैं ना खुशी के लिए, एंड शी इज फैंटास्टिक डेडिकेटेड एक्टर। मैंने बहुत कम ऐसे एक्टर्स देखे हैं जो इतने डेडिकेटेड है, तो खुशी इज वन ऑफ देम। ग्रेट। I think शायद मैसेज आया नेटवर्क का इशू आ रहा है। She will be soon with us. मेरे ख्याल से 20 सेकंड में हमारे साथ ही। अच्छा सर, तब तक हम जो हमारा एक्टिंग वर्कशॉप के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, खुशी ज्वाइन होती है। हाँ, तो क्या हम लोग क्या प्लान्स लेके आए हैं, थोड़ा हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा ब्रीफ देंगे सबको। बिल्कुल। ये आप लोगों के लिए इंडिया में कहीं पे भी हो आप लोग, वी आर गोइंग टू कम अप विद एक्टिंग वर्कशॉप। और जो वर्कशॉप है वो मोस्ट प्रॉब्ली वो एक्टिव हो जाएगी 15 जून से। उसमें मंथली 6 क्लासेस रहेंगी, जिसमें आपको पिक्चर स्पेसिफिकली हाउ टू गेट रेडी फॉर ऑडिशन, इन चीजों के बारे में उसका जो प्रिपेयर किया है वो पर्सनल दीप्ति मैम ने किया है। दीप्ति मैम रियाज इमी जो who is going to conduct this training session। तो बाकी एक बार डिटेल में आप बताएं उसके बारे में कि what are your plannings? हम लोगों की क्या प्लानिंग है? डेट तो शायद रिपन सर ने 15 बोली है, मगर थोड़ा शायद आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि कुछ चीजें हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं। और मगर मैक्स टू मैक्स जून एंड तक, या फिर 15 नहीं तो नेक्स्ट बैच तक हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो विद इन 15 to 20 डेज या 1 मंथ के एंड ऑफ जून तक वो सारी चीजें हमारी रेडी हो जाएगी। और ये हम एक्टिंग वर्कशॉप जो लेके आ रहे हैं ना, हम यानी एक कास्टिंग डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक्टिंग वर्कशॉप करवाएंगे। आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है, उसमें हम डिफरेंट टाइप्स के इंट्रोडक्शन सिखाएंगे। मूवीज के लिए कैसे होते हैं, सीरियल्स के लिए कैसे होते हैं, एड्स के लिए कैसे होते हैं, तो वो सारे बेसिक इंट्रोडक्शंस हम सिखाएंगे। और अगर आप ऑडिशन देते हो तो वो कैरेक्टर ब्रीफ को कैसे स्टडी करना है, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है हमारा कैरेक्टर ब्रीफ, हमारा कॉस्ट्यूम, हमारा एसेंट, हर चीज के ऊपर हम काम करेंगे। और हम ट्राई करेंगे कि आप एक कास्टिंग डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रेडी हो जाओ, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डीपर लेवल में करेंगे ना सर। तो ये शायद वर्कशॉप 6 मींस दिस इज, ये ऐसा है ना कि इसमें कोई ये नहीं होता है कि स्टॉप नहीं होता है। ये आप जितना सीखो मीन्स 12 महीना, अभी भी आप देख रहे हो कि नवाजुद्दीन जी भी सीख रहे हैं, मिस्टर बच्चन भी सीख रहे हैं, एवरीथिंग एवरीवन इज अ लर्नर। मगर प्रोसेस हाँ, तो ये तो कांस्टेंट है, अनस्टॉपेबल प्रोजेक्ट है कि वो आप कंटिन्यूस, मगर एक कास्टिंग डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको ट्रेन करेंगे, ठीक है।
तो शायद आप 1 या 2 महीने में आप उस लेवल तक रेडी हो जाओगे कि अगर आपके पास कोई स्क्रिप्ट आती है तो आपको उसको कैसे प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद क्या होता है, आप उस लेवल तक पहुंच गए ना, और अगर आपकी फेस वैल्यू है 100% यू आर मैचिंग टू दैट क्राइटेरिया ऑफ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, फिर वो होता है कि डायरेक्टर भी अपने लेवल पे एफर्ट्स ले लेते हैं कि भाई ये रिपन जी इज फिट फॉर दिस कैरेक्टर। वो कौन सा रिपन सर का, वो प्रिंसिपल वाला रिपन सर ने मुझे बोला था कि वो प्रिंसिपल का कैरेक्टर प्ले करेंगे। तो अगर उस कैरेक्टर में आप मैच हो गए और आपने एक ऑडिशन लेवल क्रॉस कर लिया, तो वो थोड़ी बहुत एफर्ट्स और दूसरे वर्कशॉप लेके भी हम आपको रेडी करेंगे, मगर एक लेवल आप क्रॉस कर लोगे तो हम उस लेवल का हम एक एक्टिंग वर्कशॉप करवाएंगे, एंड दैट विल बी मैक्सिमम 1 मंथ और 2 मंथ। अगर फिर भी कोई एक्टर डीपर लेवल तक जाना चाहता है तो वी कैन गो at more and more advanced course। बिल्कुल। और जैसा हम लोग ने डिस्कस किया था, बताना चाहूंगा भी हम लोग काफी कैरेक्टर्स के पॉइंट डीओपी के पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे एक्टर्स को जो डायरेक्टर है उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेन करेंगे कि जो हमारे एक्टर्स जब और जाएं तो कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उनको रिप्लाई कर सकते हैं, रेडी उनके पास एक नॉलेज बेस हो। तो मैम खुशी हमारा जुड़ चुकी है उनको लॉन्ग फ्रेम में या जी। आई एम गोइंग टू वेलकम Green. Hello खुशी। Hi, I'm great. How are you? Hi खुशी। Hi, hello। Thank you. कैसे हो बेटा? Very good. आप कैसे हो? बस ठीक हो बेटा। मम्मा कैसी है? Mama is also very good. इनके मम्मा भी इनकी तरह बहुत स्वीट है। Sorry. खुशी आपकी आवाज एको हो रही है कि अगर आप कोई वायर यूज कर रहे हैं। I'm earphones use कर रही हूँ. Is that a problem? नहीं, मुझे नहीं आ रही है सर। ऑडियंस सर आपके मेरी भी एको आ रही है। एक सेकेंड। अभी एको हो रही है? खुशी आप आई थिंक एको अभी भी एको हो रही है? नहीं, अब नहीं हो रही। ओके, हाँ, परफेक्ट। So Khushi, how's your mom and dad? Mom and dad, everybody is good by God's grace. Everybody at home is safe and all good. आपके एंड पे सब कैसे हैं? आयु दीदी? All safe बेटा। Yeah. अच्छा। मुंबई? Yes, I'm in Mumbai right now. हाँ जी। Okay. तो खुशी की मम्मा भी बहुत एफर्ट्स लेती है। मैंने इस इंडस्ट्री में देखा है कि सिर्फ बच्चे अकेले आगे नहीं बढ़ सकते, उनके पेरेंट्स के एफर्ट्स के बिना बहुत डिफिकल्ट है बच्चों को आगे बढ़ाना। तो खुशी आप थोड़ी, आज तो पहली टीनेज बच्ची हमारे साथ जुड़ी है, तो हम एक बार बाद में मम्मा को बोले कि थोड़ी देर के बाद फ्रेम में आ जाए, क्योंकि मम्मा से भी हम एक जानकारी लेंगे कि खुशी के लिए उन्होंने कितने डेडिकेशन दिए हैं। तो एक बार हम तो मम्मा को बोले अगर रेडी नहीं हुए हैं तो रेडी हो जाए, और हम बोलेंगे तब मम्मा को फ्रेम में लेंगे हम लोग। Mom also has to come in the life. Please inform her ना। Okay, my sister is sitting right here, तो मैंने उसको बोल दिया है। I think आपकी सिस्टर भी मीडिया से ही है ना? हाँ जी, she works in a print production company. तो अच्छा खुशी, अब हम आपकी जर्नी स्टार्ट करेंगे कि आपका इंटरेस्ट लेवल कहाँ से डेवलप हुआ एंड हाउ डिड यू ग्रो स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज ये बच्चा स्टेप बाय स्टेप ग्रो किया है। और सर उसके एक ऑडिशन आप देखो ना, तो ऐसे एक बार नहीं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिसके ऑडिशन हमको रिपीटेडली 10 बार भी देखना पड़े ना, तो हमको ये नहीं होता है कि नहीं मुझे नहीं देखना इसका ऑडिशन आप 10 बार भी देखोगे ना, आप थकोगे नहीं। एवरी टाइम शी इज फ्रेश, शी adds something. Yes, she has that X factor in that
बहुत कम लोग होते हैं जिसके ऑडिशन हमें बार बार देखने का मन करता है। तो उसमें से खुशी एक ऐसी एक्टर है, ये भी एक एक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जब हम ऑडिशन देखते हैं कि किसका ऑडिशन हमें, अगर क्या होता है कि अगर मैं एक बार भी देखना पसंद नहीं करूंगी तो ऑडियंस 10 बार देखना कैसे पसंद करेगी? ऑडियंस को तो उनको रोज देखना है। तो ये तो एक चीज होती है। हाँ आई बताइए बेटा अभी। रिमेम्बर मैं जब भी दित्या आंटी को ऑडिशन भेजी थी, बहुत सारे ऑडिशंस भेजे, एंड शी वाज ऑलवेज सो मोटिवेटिंग कि मतलब यूजुअली हम किसी को भेजते हैं तो वो बोलते हैं ओके चलो डन, ठीक था या नहीं ठीक था ऐसा करके, बट शी ऑलवेज यूज्ड टू गो आउट ऑफ द वे टू प्रेज मी कि मतलब ये ऑडिशन बहुत अच्छा था, या मुझे बहुत मोटिवेट किया है इन्होंने, मेरे को इसकी वजह से ऑडिशंस देना भी अच्छा लगने लगा। सो थैंक्स टू यू आंटी। You are very talented beta, you have a very थैंक यू। long journey of your life, this is just initial stage. तो खुशी अभी अपना आप शेयर करोगे कि आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ एंड हाउ डिड यू मूव ऑन स्टेप बाय स्टेप? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा बचपन से ऐसा कोई ड्रीम नहीं था कि आई वांट टू बिकम एन एक्टर, बट मेरे में वो थोड़ा एक्टिंग टाइप कीड़ा था, घर पे मैं सबकी मिमिक्री करती रहती थी एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। और फिर एक बार, लाइक आई सेड, माय सिस्टर वर्क्स इन अ प्रिंट प्रोडक्शन, so she was casting for something and उसको suitable actors नहीं मिल रहे थे उसके लिए, तो she told me कि वो come and try। और I was very skeptical क्योंकि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था, and I never knew that I could do something like this। तो मैं गई एंड फॉर्चुनेटली वो हो गया, एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स, एंड दैट्स हाउ आई मेट यू दित्या आंटी, थ्रू दैट। सो and but then things started to unfold, and when I did my first shoot I realized that this is something I want to do, मतलब अब मुझे ये करना है, this is my goal and I want to achieve this and I want to make this my profession। So yeah। तो ये प्रोफेशन मैं आपको बताऊं, सर इसने अपने प्रोफेशन को जो गोल, उसने गोल वर्ड यूज किया है ना, दैट इज एक्चुअली द राइट वर्ड। इफ यू वांट टू एंड गोल एंड फोकस्ड, एंड शी इज 100% फोकस्ड, एंड शी इज अ साइंस स्टूडेंट हो ना बेटा? साइकोलॉजी स्टूडेंट। हाँ। तो वो इतनी साइकोलॉजी में इतनी सारी रीडिंग होती है, फिर भी वो बच्चा, मैं आपको बोलूं, कभी भी सर मना नहीं करता है, बीमार हो कुछ भी हो, हमेशा शी इज रेडी कि मुझे ऑडिशन देना है, और वो भी एक फ्रेशनेस के साथ। मीन हेड्स ऑफ है। और अभी आपके ये वाले शो का ये आपका फर्स्ट शो था, ठीक है, कंटिन्यूटी में। तो आपने एक तो पहला तो आपने आउटडोर किया, तो आउटडोर के में क्या क्या आपको फेस करना पड़ा, आपकी फैमिली को क्या फेस करना पड़ा, और दूसरा आपने जो सीनियर एक्टर्स से आपने क्या सीखा? तो फर्स्टली तो जब मुझे पता चला कि मुझे जाना है भोपाल, आई रिमेम्बर आंटी, आई थिंक आपने मुझे 9:30 बजे सुबह कॉल किया था, बोला था कि बेटा आपको भोपाल जाना है। और मैं बहुत ही डर गई थी, एंड क्योंकि ऑब्वियसली कभी कहीं बाहर गई नहीं हूँ फैमिली को छोड़ के। बट देन पापा मम्मी, लाइक यू सेड, पापा मम्मी का बहुत बड़ा हाथ रहता है टू मोटिवेट। पापा ने मुझे बोला कि लाइक कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, जब तक नहीं निकलोगी तब तक यू नो यू वोंट बी एबल टू रीच एनीवेयर। तो फिर मम्मी ने बोला मैं हूँ, एंड यू नो समहाउ इट ऑल हैपेंड, एंड देन हम लोग गए। एंड जब मेरी फ्लाइट फर्स्ट टाइम भोपाल के विसिनिटी में एंटर हुई, तब मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई थी, एंड आई न्यू दैट दिस इज गोइंग टू बी अ सक्सेस एंड अ वेरी लाइक टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। एंड या मैं गई, एंड वहाँ पे सब इतने अच्छे थे, लाइक लोग अच्छे थे, सिटी अच्छी है, इतनी ब्यूटीफुल जगह है, और so it was just overall a very very good experience। and in no time भोपाल मेरा घर ही बन गया था, फिर मुझे मुंबई आने का मन नहीं होता था। I used to be in Bhopal। I got to work with really senior actors like Akshay sir, Akshay Anand and Anurag Arora, and it was an overwhelming feeling। first time मैं उनके साथ जब वर्कशॉप्स में गई, तब मैंने बोला मम्मी ये तो उस मूवी में थे करके, यू नो। एंड तो उनके साथ काम करना वाज ओवरवेलमिंग, बट कभी डर नहीं लगा, बिकॉज उन लोग भी इतने मोटिवेटिंग थे, एंड यू नो कुछ भी गलती होती थी तो बता देते थे, कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता था तो बता देते थे।
So as an actor also I have grown so much over here, and also as a person because लोग इतने अच्छे थे. So yeah, it's been a great experience and I'm glad मैंने ये लिया and I went. दीप्ति जी, हाँ सर. जैसे उसने बताया कि इसको ये भोपाल गई और वहां से आने का मन नहीं किया, तो मैं आपको बताऊंगा, इट्स रियली, भोपाल इज वेरी कल्चरल रिच प्लेस. जो वहाँ का एक जो लहजा है और जो वहाँ का एक लाइफस्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है अदर अर्बन सिटीज से. जैसे लखनऊ का एक कल्चर है वैसे ही भोपाल का भी एक कल्चर है, और वहाँ का एक दे आर रियली वेरी कूल पीपल ओवर देयर. ठीक है, पूरा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, सब जगह अच्छे लोग हैं. बाकी ये इसने बात बिल्कुल ठीक बोली कि वहाँ पे जाके मैं भी समझता हूँ कि मेरा भी 2-3 बार जाना हुआ किसी ना किसी रीजन से भोपाल में. तो शी इज राइट कि वहाँ पे जाकर के आने का मन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे हाँ. आपको इतने अच्छे लोग, इतनी अच्छी सराउंडिंग्स मिलती हैं और बहुत अच्छी वाइब्स मिलती हैं. तो या दिस इज राइट. मैं सोचा कि मैं भी जरा अपना भोपाल का एक्सपीरियंस शेयर करूँ. भोपाल का experience. बताइए. एक बहुत शांत और ब्यूटीफुल जगह, स्पेशली अगर आप मुंबई जैसे सिटी से जाकर वहां पर रह रहे हो, इतनी शांत एंड ब्यूटीफुल जगह पर. इट्स रियली नाइस. मगर खुशी, एक बात, आई थिंक हम पहले एक ऐसे टीनेज एक्टर से मिल रहे हैं आज. दूसरा हम ऐसे एक्टर से मिल रहे हैं जिन्होंने आउटडोर शूट किया है. तो आउटडोर शूट में आपको क्या क्या, ऐसा नहीं है कि 100% कोई भी चीज पॉजिटिव ही होती है. आप फैमिली Correct. से दूर हो, आपको बस सेट से घर और घर से सेट, बस मीन जहाँ पे आपको लोकेशन होती है, तो आप उसी दायरे में बंध के रह जाते हो. तो वो क्या चीजें, भले वो पॉजिटिव होता है, हर चीज होती है, मगर एक होता है ना कि एक आपका माइंड भी एक ऐसा हो जाता है कि भाई और कोई तीसरी दुनिया ही नहीं है हमारी, हम इसी एक यही उसमें, तो उस वो कभी कभी आप उस चीज को लेके आपके एक्सपीरियंसेस कैसे थे. और बिकॉज आई थिंक इट इज नॉट 100% ऑलवेज लाइक दैट कि भाई मैं इधर में Positive. मैं बन Correct. के रह जाऊँ, या तो वो चीज थोड़ा एक्सपीरियंस आप शेयर करोगे कि कभी कभी आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाते होंगे कि कहीं बाहर जाने को नहीं मिल रहा है, किसी को मिलना Definitely. नहीं मिल रहा है. तो मतलब मुंबई में लाइफ बहुत ज्यादा हैपनिंग सी थी एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली वर ऑलवेज अराउंड. मतलब कुछ ना कुछ रोज होता ही था. एंड वहां पर आपने जैसे बोला कि लाइक शूट से घर, घर से शूट ही था. आई रिमेम्बर बीच में ऐसा 2 बार ऐसा फेज आया था मेरा, जहाँ पे मैंने पापा को फोन करके बोला कि पापा अब नहीं करना, अब घर आना है. क्योंकि एज मच एज आई लव्ड वर्किंग एंड बीइंग देयर, घर से दूर रहना वाज रियली नॉट इजी फॉर मी इनिशियल मंथ्स में. फिर बाद में तो वाज ओके, क्योंकि वहां पर भी सब फैमिली जैसे बन रहे थे. मम्मी मेरे साथ रहती थी फुल टाइम, एंड यहाँ पर भी मेरी बड़ी सिस्टर है, मेरे डैड है. तो उनका भी स्ट्रेस रहता था कि घर पे सब ठीक है कि नहीं. एंड अगर बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो इफ डैड नीड्स मॉम टू बी हियर, तो वो टाइप के इश्यूज थे. फिर बीच में मम्मी भी मुंबई आ गई थी, तो तब मैं कम्प्लीटली अकेले थी. तो वो भी मेरा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं पहली बार ऐसे अकेले रही हूँ. इनफैक्ट अकेले सोई हूँ फॉर दैट मैटर. तो डर भी लगा, बट कॉन्फिडेंस भी आया, इंडिपेंडेंट होने का थोड़ा फीलिंग आया मुझे. एंड या एंड आई थिंक इसमें माय फैमिली हैज बीन माय पिलर फॉर श्योर. मतलब बाकी अगर होते हैं, आई यूजुअली नॉट इन सेइंग इट इन एन ऑफेंसिव वे, बट आई हैव सीन जो एक्टर्स मुंबई एक्टिंग करने आते हैं या कहीं पे भी कोई आउटडोर शूट करने आते हैं, दे आर ऑलवेज अलोन. मतलब ऑफ कोर्स घर पे बातचीत होती है एंड ऑल दैट, बट मम्मी वाज देयर थ्रू आउट. मम्मी थी, फिर ऊपर नीचे आना जाना भी करती थी. उनके लिए जितना हेक्टिक हो जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट शी वाज ऑलवेज देयर. और पापा भी बहुत अंडरस्टैंडिंग थे, एंड मेरी बहन बहुत अंडरस्टैंडिंग थी. सो ये डिफिकल्ट टाइम था, हम सबके लिए डिफिकल्ट था, बट फ्रूटफुल था. हाँ, ये एक चीज होती है कि आउटडोर लोकेशन में है ना बहुत ज्यादा, क्योंकि एक और एक कंटिन्यूस हमारा फैमिली मेंबर हमारे साथ ही रहता है हमेशा. और आपको बाकी ऐसे नहीं कि वो आपकी हेल्थ, फूड, सब कुछ को लेके बहुत सारी चीजें होती है. तो आज हम टोटली आउटडोर लोकेशन के बारे में ही बात करेंगे कि वो सारी चीजें आप कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि इंसान वहां पे अपना खुद का किचन लगाया था, क्या था.
तो शायद कभी कोई आउटडोर शूट के लिए जाए तो किसी को हेल्प हो जाए कि वो सारी अरे चीजें। उधर तो पूरा घर बस गया था आंटी, हम लोग को वापस आना था ना, तो मतलब इतना बड़े बड़े 3-4 कार्टन्स थे और बेसिकली घर ही बस गया था वहां पे। और आई रिमेम्बर एक बार था जब मैं बीच में बहुत बीमार पड़ गई थी और मॉम थी मेरे साथ अकेले वहां पर, तो ऑफ कोर्स इट वाज समथिंग न्यू फॉर मम्मी आल्सो कि उनको मेरा कंप्लीटली अकेले ध्यान रखना था। एंड तब हम लोग दोनों जन थोड़ा सा अकेला सा फील कर रहे थे, but then we got through that because you have to, so yeah. तो हम ये एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहूंगी, ये सारी चीजें मैं क्यों पूछ रही हूँ पता है, क्योंकि अगर आप फोकस्ड हो और आपने गोल बनाया है कि आपको एक्टर बनना है या फिर किसी भी, बिकॉज वी हैव टू फेस सो मेनी चैलेंजेस। रिपन सर, इतने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि जो शायद हमने कल्पना भी नहीं, हम सोचते कि भाई हम जा रहे हैं करके, मगर जाने के बाद बहुत सारी चीजें मीन्स कितने ही चैलेंजेस होते हैं। इट इज नॉट सच नई एन Definitely. चीजें इजी। देखने को मिलती हैं, नए चैलेंजेस तो आते हैं। वैसे मैं हाँ, चाहूंगा कि खुशी एक बारी आप ना इसको एलोबरेट करो उन लोगों के लिए जो तुम्हारी एज के हैं, जो फर्दर इसमें इस कैरियर को परस्यू करना चाहते हैं। तो एक थोड़ा सा तुम इसको एलेबरेट करो कि उनका जो थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, किन चीजों के लिए उनको प्रिपेयर रहना चाहिए, और उनकी ट्रेनिंग मतलब ऑफ द व्हाइल यू आर ऑफ द वर्क ऑफ यू आर ऑफ द कैमरा, तो आपको किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, कैसे अपने आप को ट्रेन करना चाहिए, कुछ अपने एक्सपीरियंस, रियल टाइम एक्सपीरियंसेस शेयर करो जो हमारे व्यूअर्स के लिए हेल्पफुल हो। और खुशी में एक और बात, हाँ खुशी एक सेकंड, आप साथ में ये भी बताइएगा कि शायद बहुत सारे टीनेजर्स बच्चे हैं तो वो लोग यही सोचे कि हम अकेले लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, मगर एक मैं चाहूंगी, बिकॉज आप एक बहुत अच्छी मिसाल हो हमारे टीनेजर्स बच्चों के लिए कि बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के आप कितना हैंडीकैप फील करते हो। मुझे पता है क्योंकि खुशी अपने पेरेंट्स से इतनी अटैच्ड है। मैं उसकी मम्मा से बात करती, जब पहली बार भोपाल की बात हुई तो उनकी मम्मा से, दीप्ति ये सेफ होगा ना, दीप्ति ये ऐसा होगा ना, दीप्ति ये ऐसा होगा ना, कितनी बार मैंने मम्मा से बात की है ना बेटा। तो हमेशा वो एक, जाने से पहले वो साथ में रहने वाली थी तो भी हमेशा वो कंसर्न है। कोई भी एडिशन में जाओ ना, तो अगर मैंने बोला ना खुशी को अकेले भेज दो, कोई टेंशन नहीं, अरे नहीं मैम, दीप्ति जी अगर आप जा रहे हो तो ठीक है, मगर हाँ मगर नहीं, फिर मैं खुशी को अकेले नहीं। तो शी वॉज सो कंसर्न्ड अबाउट हर। और ये सारी चीजें मैंने जो बॉन्डिंग और उसका जो, और पता है खुशी ऐसा बच्चा है ना जो उसकी ऐसे नहीं कि नहीं मम्मा मैं अभी बड़ी हो गई हूँ मैं अकेली जा सकती हूँ, कभी भी ये बच्चे के मुंह से मैंने नहीं सुना। हमेशा शी ये देखती है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ कैसे रहे। एक बार तो उसके मम्मी पापा दोनों आए थे, पता है वो खुशी, हम लोग काव्या का ऑडिशन देने गए थे, तब पापा भी आए थे शायद साथ में। राइट, हाँ फिर हाँ हाँ, आप मुझे गोरेगांव छोड़ने आए तो फिर उसके बाद आप वापस टाउन गए थे। करेक्ट करेक्ट, हाँ। तो ये भी आप लोग टीनेजर्स जो हमारे बच्चे हैं ना, उनको बोलो कि पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ आप आगे बढ़ो, लाइफ में बहुत सारी चीजें इजी हो जाती है। डेफिनेटली डेफिनेटली, मैंने बोला ना मेरे पेरेंट्स मेरे लिए, यस सर। हाँ, मैं बस यही कि पहले हम खुशी का एक्सपीरियंस सुनेंगे और जब दीप्ति मैम की बात सुनेंगे उसके बाद मैं चाहूंगा कि एक्सक्लूसिवली खुशी की मॉम, एक अपने मॉम जो एक मदर का पार्ट, जो एक गार्जियन का पार्ट है, उसको भी एक्सप्लेन करें जो पेरेंट्स हाँ सुन रहे हैं उनके लिए, हाँ। वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। पहले खुशी बताएंगी, उसके बाद आपकी मम्मी बताएंगी। सो मेरे हिसाब से फर्स्टली यू नीड टू मेक श्योर कि आपका जो पैशन है फॉर एक्टिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग इनफ, क्योंकि इसमें बहुत पेशेंस होना जरूरी है। इट कैन बी years एंड years जिससे पहले आपको अपना फर्स्ट गुड रियल प्रोजेक्ट मिले, जैसे मेरे लिए ये वाला था। इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। सो उसके लिए पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो वन थिंग इज पेशेंस फॉर श्योर। एंड व्हेन यू बिहाइंड द कैमरा, मतलब आप एक बार काम करना शुरू करोगे तो आपको थोड़ा बहुत रिकग्निशन, जो भी थोड़ा बहुत आपको रिकग्निशन मिलना शुरू होता है, वो शायद किसी को like overwhelming feeling दे, but I just like to say you always have to stay grounded. मतलब you have to stay grounded. So patience and to be grounded are two things. और मैंने actually
कंप्लीटली पढ़ाई छोड़ के अपने उस पे एक्टिंग पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया है. सो आई फील लाइक टू ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान, even no matter how much passion you have for your acting or for your art. I think to have a backup plan is a smart thing to do in today's time, because बहुत ही uncertain है चीजें. So as much as you believe in yourself, you need to have a backup plan. That's what I believe. So yeah, these are a couple of tips that I could give, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है अभी तक. आपकी मम्मा आपके आसपास हैं? Is she ready to come to film? Yes, is mom ready to come? Yeah. मैं चाहूंगा कि वो आप उनको फुल फ्रेम दीजिएगा. हाँ जी, for definitely. So that is the, I want my parents to be a part of everything that I'm experiencing, good, bad, everything. So I'm very glad this is happening. Come. Hi Deepti. Hello नमस्कार. sir. कैसे हो? How are you all? आई एम फाइन. देखो खुशी की मम्मा भी कितनी प्यारी है, हमारी प्यारी खुशी की मम्मा. खुशी बहुत प्यारी है, वो भी हमेशा खुश रहती है. आपको बहुत दिनों बाद देखा, अच्छा लगा. हाँ, मिलेंगे ना, अभी वापस मिलेंगे. Yeah, कैसे हो आप? जल्दी. बस सब ठीक है, सब ठीक है. आप लोग ठीक हो? एकदम सेफ. So mom, खुशी do का you want मम्मा to आप अपना know? नाम बताइए. आपका नाम नहीं पता मुझे अभी. मीनू. Meenu मीनू Mishra. मीनू मिश्रा. या मीनू जी, अभी हम लोग खुशी से बात कर रहे थे कि जो एस्पायरिंग एक्टर्स है, जो उसकी एज के हैं या जो उसके जैसे पैशन को फॉलो करते हैं, तो वो उसकी टिप्स देती. तो अब एक बीइंग पेरेंट, हम चाहेंगे कि जो पेरेंट्स आपको इस टाइम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस और टिप्स रहेंगी? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग अभी इस फील्ड में एंटर अभी नहीं कर पाए हैं, आई विश एंड प्रे कि जो ऐसा सोचता है उसको उसका स्पेस मिले, उसको जगह मिले और उसको मौका मिले. तो उनके लिए आपकी क्या टिप्स और एडवाइजेज होंगी? एक मिनट सबसे सर, पहले तो एक सेकंड खुशी. रिपन सर, आप हमारी टीम में से किसी को है ना, सिर्फ कैमरा ऑफ करके स्क्रीन पे ले लीजिए, तो हम लोग 4 स्क्रीनिंग में आएंगे ना, तो ये फ्रेम प्रॉपर बैठ जाएगी, तो खुशी की मम्मा और खुशी दोनों प्रॉपर फ्रेम में आ जाएंगे. तो किसी एक को भी, जना हाँ और ले लें फ्रेंड में. हाँ, यानी फ्रेम में ले लीजिए आप, और चाहे तो उनका कैमरा बंद रखिए. हाँ जी. हाँ, हम तो दो लोग हम फ्रेम में आ जाएंगे, आप ये कह रहे हैं हाँ, ना? 2 लोग है ना, फ्रेम में प्रॉपर फ्रेमिंग आ जाएंगी, तो खुशी और उसकी मम्मा, क्योंकि मैं खुशी के एक्सप्रेशन भी देखना चाहती हूँ मैं जब मम्मा बात कर रही है ना. इसीलिए आपने बहुत एफर्ट्स दिए, एंड आई सैल्यूट. आई हैव सच लविंग एंड केयरिंग पेरेंट्स, एंड मैं बहुत एडमायर करती हूँ आपको, पता है, क्योंकि मैंने जो खुशी के लिए आपकी डेडिकेशन देखी है ना, शायद बहुत कम पेरेंट्स हैं जो कर पाते हैं. और मैं एक एंड बात आप, बताऊं दीप्ति, मुझे सबसे पहले आप मिल गए, तो एक्चुअली वो आपके जैसे बोलते हैं ना कि आपकी गाइडलाइन की से हम लोग आगे बढ़े. सही बात है, ये एकदम सही बात है. आप ही मिले सबसे पहले, जिन्होंने प्रॉपर गाइड किया, खुशी को समझा. अगर खुशी में है कुछ टैलेंट तो ही वो आगे जा सकती है, अदरवाइज कैसे? वो आपने हाँ पहचाना, मगर, वो आपने उसको गाइड बट किया. हाँ, वो तो अभी बहुत लॉन्ग, अभी ये शो का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा होगा ना आपको. आपकी भी पूरी हाँ. फैमिली बन गई होगी वहां पर. मेरे से ज्यादा तो मम्मी सबसे मम्मी इतनी घुल मिल गई. सबके फोन मम्मी को आते हैं, मुझे फोन्स बहुत कम आते हैं, फोन्स मम्मी को कम आते आते हैं हैं. सबसे ज्यादा. नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा था उधर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एक्चुअली. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है एक्चुअली, पता है, एक नॉर्मली है ना, इंडस्ट्री के बारे में कुछ चीजें ऐसी रॉन्ग मिथ्स बना के रखे कि इंडस्ट्री वैसी है, मगर आपने देखा होगा कि कितना सेफ था ये. इट वाज वेरी, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है. बहुत बहुत सेफ है, ऐसा कोई टेंशन वाला नहीं है, कुछ भी नहीं. हालांकि एक वो हमारा परिवार, हमारा घर वहां पर नहीं होता जहाँ पे हम शूट करते हैं ना, वहां पर हमारा घर बन जाता है. हाँ, तो वही पूरा वो सब सारे मेंबर्स, जितना क्रू था, 150-200, सब लोग इतने अच्छे. लाइक मैं यहाँ पे आके मैंने सबको बताया कि ये इंडस्ट्री का बहुत लोगों बहुत में गलत मिसकंसेप्शन है. तो लाइक वो ऐसा बिल्कुल, मतलब 1% भी नहीं है. मतलब हमको, खुशी को ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ. प्रोडक्शन से लेकर के, चाहे क्रिएटिव हो, चाहे डायरेक्टर हो, जो भी हो, ईच एंड एवरी. और अभी भी लाइक इतने स्वीट खुशी के साथ, तो लाइक वो जैसे आप हो ना, छोटू, वहां पे सबकी छोटू ही थी वो, या डायरेक्टर सर हो, जो भी हो, छोटू, सबकी छोटू. लाइक सब इतना लोग कितना प्यार करते थे, सब इतना
समझते थे। लाइक एक्टर को ऐसा नहीं कि आप शूट होता था ऐसे 14 घंटा 16 घंटा भी शूट होता था, ऐसा नहीं है, लेकिन सब कुछ इतना अच्छा वेल मैनेज, सब कुछ अच्छा घर गाड़ी आती थी, फ्लैट से लेके जाती थी छोड़ के। यहाँ पे तो मैं हमेशा शूट पे इसके साथ रहती थी, वहां पे मैं नहीं हाँ जाती थी, फिर वहां पे मैं फ्लैट पे रहती थी, कभी कभी जाती थी। तो हाँ, सब वो कुछ वहां पर वो बहुत अच्छा टेंशन था। नहीं होता है क्योंकि हमें पता है ना कि वही लोग है, वही एटमॉस्फेयर है, और हमारा हाँ बच्चा सेफ। साथ में रहते एग्जैक्टली, हैं, हाँ। वही हाँ, जाते हैं। हम्म। नहीं बहुत, मैंने आपको बताऊं ना, मैंने जितने भी पेरेंट्स से नॉर्मली सुना है ना, तो लोग एक डरते हैं अपने टीनेज बच्चों को इस फील्ड में भेजने के लिए। मगर हालांकि मेरी बेटी तो इस फील्ड में ही है, वो हम्म। भी ऑन सेट काम करती है, मेरा बेटा भी है हम्म। जो ऑन सेट काम करता है। तो टचवुड मुझे आज तक कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। मगर लोग हाँ। आपकी जुबानी सुन के कि मैं बोलूं और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे ना, तो शायद लोगों का और बिलीफ हो जाएगा। और ऐसे हम्म। टैलेंटेड एक्टर्स, हमें खुशी मिश्रा जैसे टैलेंटेड एक्टर्स मिलेंगे जिनको हम देख पाए। हाँ वो हाँ, तो। आई मीन देयर इज अ गुड एंड बैड साइड टू एवरीथिंग। वो आपके कभी कभी एक्सपीरियंसेस खराब हो जाते हैं, दैट इज अ होल डिफरेंट थिंग। वो तो आपके कहीं पे भी हो सकते हैं, कोई भी फील्ड में हो सकते हैं, वो कोई तो भी कोई भी इंडस्ट्री में हो फील्ड, सकता है। हाँ, वही बात है, सो सही बात। हाँ, वो तो होता ही है। देखो, वो आप अपनी लिमिटेशंस और बाउंड्रीज कितने सेट करते हो ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। करेक्ट। हम्म। हाँ, वो आप अपनी लिमिटेशन, हाँ बोलिए सर। जी, जो हमारी गेस्ट हैं काव्या, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आई थिंक अभी फिर वो ऑफ द कैमरा चली गई हैं, जैसे ही आते हैं तो उनको भी लेते हैं हम। हम्म। यस, शी इज देयर। हाँ, मैडम। अभी Hi एकदम हाय everyone, प्रॉपर। काव्या। good evening. हेलो काव्या, नहीं, दे वांट टू Hi टॉक। sir, how are you? आई एम गुड। Thank you हाउ आर so यू much. डूइंग Thank you काव्या? so much for giving me this opportunity. I'm very glad and I'm very grateful. जो लोग अभी जुड़े हैं, मैं एक बारी खुशी की मम्मा और खुशी, आपको एक हमने काव्या का इंट्रो बनाया है, हाँ जी। तो उसको प्ले करते हैं जिससे कि थोड़ा सा हम जान जाएं काव्या के बारे में। आई एम गोइंग टू प्ले हर इंट्रो। Hi everyone, I'm Kavya Sharma and I'm from Delhi. Thank you DSR Starcast for choosing me as your special viewer. I'm 22 years old and I love to travel, I love to explore, and I'm also a Delhi state powerlifter. Currently I'm pursuing my studies in Spanish and I also worked as the youngest teacher all over India under SIP Abacus. I'm a huge fan of Khushi Mishra. So please catch me live tomorrow at 6 on Facebook. वाओ। वेरी नाइस, या, वेरी एक नाइस इंट्रोडक्शन जरूरी थे आप दोनों का। सॉरी आई। इंट्रोडक्शन। आप दोनों का ये इंट्रोडक्शन जरूरी था। हाँ तो जी, ऑफ कोर्स। तो काव्या, सो आप गुड टू सी यू काव्या। Thank you, thank you. देखिए काव्या, पहले एक आपने बार, आपका इंट्रोडक्शन तो देखा, इट्स रियली वेरी नाइस, बहुत इंस्पायरिंग है आपका इंट्रोडक्शन। तो आप पहले तो ये बताएं कि जो आपने खुशी को फॉलो करने के पीछे क्या रीजन है? ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा फैक्टर है कि आपको लगा कि मुझे खुशी से बात करनी चाहिए, खुशी से मिलना चाहिए और स्क्रीन शेयर करना चाहिए? First of all, I really think कि हम दोनों का नेचर बहुत सेम है because we are very jolly and जैसे दीप्ति मैम ने बोला कि हम बहुत खुश रहने वाले लोग हैं. So I really think first factor is that, and second factor I think that confidence. So Khushi ma'am, I love your confidence, the way you're on screen. I just admire it so much. थैंक यू सो मच, दैट मीन्स अ लॉट। Yeah, so these two factors इसलिए मेरे को एक कनेक्शन लगता है because कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कैरेक्टर सेम है. ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन की बात कर रहे हैं काव्या। नहीं मैम, ऑन स्क्रीन अभी तक पर्सनली मैम को इतने अच्छे जानने का नहीं मौका नहीं, मिला नहीं है. आपने आपने उनका शो देखा होगा ना, तो आपको पता होगा ना कि ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन, तो वहां पे आपने उनको ऑन स्क्रीन देखा होगा। तो ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन तो मैं दोनों चीजें जानना चाहूंगी कि आप कौन सी खुशी को ज्यादा पसंद करोगे, क्योंकि जैसी खुशी हमारी यहाँ है, वहां पर भी ऐसी ही होगी खुशी हमारी। दोनों जगह नहीं पे बट खुशी लोगों को। नहीं मैम, इट्स अबाउट दैट पर्सनालिटी, इट्स अबाउट दैट फेस. इतना हैप्पी फेस है कि मतलब इट्स लाइक अंदर से खुद को ही खुशी मिलती है मैम.
बिल्कुल, you That's know, so the sweet. apt name for her. तो देखिए उसने अपने नाम को चरितार्थ करके दिखाया है। Exactly. अब उसके पेरेंट्स ने नाम रखा था तो क्या सोच के रखा था, बट यस शी इज स्प्रेडिंग खुशी, और उससे बड़ा तो कुछ हो भी नहीं सकता। Thank you. सर पहले 2 मिनट खुशी की मम्मा से बात कर ले। जी हाँ, जी हाँ। फिर हम आगे। हाँ, अच्छा जी, खुशी की मम्मा, जब आपको खुशी बोलिए। ने बोला कि आप वो इस फील्ड में जाना चाहती है, बहुत सारे पेरेंट्स टीनेजर्स के लिए रेस्ट्रिक्शंस डालते हैं, तो थोड़ा हम वहां से जर्नी शेयर करेंगे, ठीक है? फिर आपका जो डेडिकेशन था और आप भोपाल गए, तो फैमिली से अलग रहना, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो थोड़ा हम उसके बारे में, क्योंकि एक टीनेज बच्ची के साथ आप काम कर रहे हो, टीनेज बच्ची को भी संभालना है, बड़ी बेटी है घर पे, तो थोड़ा हम उस जॉनर में जाके आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हाँ, तो लाइक खुशी तो ऐसा कुछ एक्टिंग जैसा सोचा नहीं था कि एक्टिंग करेगी, पर वो जैसा कि खुशी ने बताया कि वो बड़ी वाली अतिशा का कुछ उसको रिक्वायरमेंट थे, कुछ ऐसे बच्चों के किड एक्टर्स के, तो उसने बोला आके देख लो, तुम कर लो, होता है तो उसने फेस किया कैमरा फर्स्ट टाइम, तो उसको लगा कि उसको लाइक अच्छा लगा, उसके अंदर शायद ये बात थी, फिर तो उसने किया, फिर उसको मजा आया कैमरे के सामने, फिर वो अपने आप ही, वो शोभा ने फिर कांटेक्ट किया हम लोग को, शोभा ने फिर एड्स किए, फिर सामने से गुड मॉर्निंग प्रोडक्शन से फोन आया, तो वो फिर हो गया, उसके बाद फिर आपने ऑडिशंस भेजे, बस फिर आगे थोड़ा थोड़ा करते गई, फिर ये लास्ट शो तो अभी तो आपने बोला कि जाओ एक बार देखो कैसा होता है, अच्छा है, पैरेलल लीड है, करके देखो, तो निकल गए हम लोग, और देखा जाए तो अच्छा ही था, बहुत अच्छा था। बहुत खुशी शायद इसी ब्रेक के लिए वेट कर रही थी कि वो एक लीड के लिए वेट कर रही थी, पता है मुझे खुशी, मैम क्या करूं, मैम क्या करूं, वो हमेशा कॉल करती थी, और एक लास्ट शो उसने लिया, उसमें थोड़ा उसका कैरेक्टर का गड़बड़ हो गया, तो वो आपको थोड़ा डिस्टर्ब करके चला गया था, तो अभी फिर उसने नेक्स्ट कॉल लिया, तो बहुत सोच समझ के कॉल लिया, बट वी वर ब्लेस्ड कि फॉल्ड इन द राइट प्लेस, बिकॉज यहाँ पे आपको भी पता है खुशी के, ये चीज भी एक शेयर कर सकते हो कि भाई यहाँ पे लोग दिखाते कुछ अलग है, बोलते कुछ अलग है, कि भाई ये कैरेक्टर ऐसा है, वैसा है। हाँ, तो वो चीज फिर आपने हाँ जी, नो प्लीज कंटिन्यू। नहीं, तो वो चीज आपने फिर उसको कैसे पॉजिटिवली ली और कैसे कंटिन्यू किया, कि आपको एक रेपुटेशन प्रोडक्शन हाउस में भी क्रिएट करना होता है, क्योंकि दे टोल्ड समथिंग एल्स एंड द कैरेक्टर वाज समथिंग एल्स, तो शायद ये चीज आगे के लिए कोई प्रिपेयर हो सकता है। इसके ऑनेस्टली इसके पहले एक दूसरे के वास्ते के पहले जो मैंने 2 शोज किए हैं, उसमें भी मुझे काफी ज्यादा एक्सपोजर एक्सपीरियंस हुआ है, बट आई एम मेनली नोन फॉर दिस शो। तो लाइक उस शो में कैरेक्टर्स, मुझे बोला था कैरेक्टर होने वाला कुछ और है, बट इट टर्न्ड आउट टू बी समथिंग एल्स, बट समटाइम्स वो उनकी गलती भी नहीं होती है, स्टोरी जिस तरीके से जा रही होती है, दे हैव टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू दैट, बिकॉज सब कुछ टीआरपी पे डिपेंड करता है, सब कुछ व्यूअरशिप पे डिपेंड करता है। तो तब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हो गया था पिछले 2 शोज में कि मैंने सोचा कि अच्छा, जब भी वो मुझे बोलेंगे अच्छा ये बहुत अच्छा रोल है, मैं बिलीव नहीं कर पाती थी, मैं ट्रस्ट नहीं कर पाती थी इस बात पे, तो इसीलिए मैं दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस। तब मैंने थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू किया, मैंने और डिटेल्स पूछना शुरू की, वरना कोई भी ऑफर आता था तो बहुत एक्साइटेड हो जाती थी, हाँ हाँ नहीं करना है, ऑडिशन भेजते हैं, हो जाता है तो वी विल डू इट करके, बट वो एक्सपीरियंसेस के बाद मैंने क्वेश्चंस पूछना शुरू की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज एन एक्टर, कि आपको you should have full clarity about your character, about the show, about the story, everything in general. तो आई थिंक वो मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस ही था जो हुआ पिछले शोज में मेरे साथ। सो हाँ बताइए बेटा। नहीं दैट्स इट। या तो सर रिपन सर, ये भी एक लर्निंग होती है कि आपको क्या होता है कि शो में आपके साथ कुछ कमिटमेंट होता है कि आपका कैरेक्टर बहुत पोटेंशियल है, ये है वो है, मगर जब उनका टेलीकास्ट पे आता है ना, तो वो लोग कुछ और ही पोर्ट्रे करते हैं, तो उसके लिए फिर एक्टर को कैसे उसको फेस करना है, फिर कैसे उसको ये सेकेंड शो के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तो ये खुशी की बहुत ये तो मैंने खुशी से ही सीखा, कि नेक्स्ट शो के लिए उससे इतने सवाल किए, खुशी ने सवाल किए, उसकी I मम्मा feel ने like सवाल communication is very important. Communication in any this thing is very important. Clarity रखना जरूरी है। हाँ,
तो क्या होता है कि आपको जो कमिटमेंट किया है ना वो उसके ऊपर, क्योंकि क्या होता है ये परफॉर्मर बच्चा है सर, देखो पर डे से मतलब नहीं होता है उनको, मगर परफॉर्मर जो होता है ना उनको अपना टैलेंट दिखाना होता है कि आई वांट टू पोर्ट्रे दैट व्हाट टैलेंट आई हैव। खड़ा रहने के लिए ये लोग ऐसे नहीं है कि वो साइलेंस जोन के लिए जाएंगे, ये परफॉर्मर बच्चे हैं। तो जो परफॉर्मर होता है ना उसको हमेशा अपनी 100% क्लैरिटी लेनी चाहिए कि भाई क्या कैरेक्टर है। बहुत सारे प्री क्वेश्चन जो खुशी ने किए, ये बहुत जरूरी है, और ये लास्ट एक्सपीरियंस से ही खुशी ने सीखा। तो शायद ये शो पे हमारी लर्निंग यही है। काव्या, यस आप सर। हमारे शो में आए, मैंने आपका इंट्रो देखा जिसमें कि आपने बताया कि आप एक स्टेट लेवल पावर लिफ्टर हैं, यू आर ट्रैवल फ्रीक। तो आप इस बारे में जो आपने ये फील्ड है थोड़ा सा पावर लिफ्टिंग, ये थोड़ा सा लड़कियों के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट लगता है सोचने में, तो तुम उसमें जाने के लिए तुम्हारा क्या इंस्पिरेशन था? सर आई हैव ऑलवेज बिन एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से, स्कूल में भी मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले हैं और मेरा कॉलेज में एडमिशन भी स्पोर्ट्स के थ्रू ही हुआ है। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना पसंद करती हूँ। सो व्हेन आई थॉट, जब मैं कॉलेज में गई तो मुझे ऐसा लगा मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए, थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा एंड कुछ नया लर्न करने को मिलेगा। सो द फर्स्ट थिंग दैट केम इनटू माय माइंड वाज पावर लिफ्टिंग। एंड टीचर ऑल्सो न्यू कि मेरा जो कोच है वो बहुत अच्छे से जानते थे कि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि मैं नई चीज़ सीखूं। सो आई वाज वेरी ईगर एंड आई गॉट इनटू दैट फील्ड। खुशी, आप एक बात बताइए कि जैसे अभी काव्या ने अपना बताया कि शी इज ट्रैवल फ्री, फिर उसके बाद तो उसमें अगर ये कैरेक्टर, अगर आपको इसकी किसी सीरियल में किसी में उसका वो अगर कैरेक्टर जीना हो तो उसके लिए तुम्हें क्या प्रिपरेशन करनी होगी? एक लोगों को एक बताइए कि अगर ये आपको ये कैरेक्टर मिलता है, काव्या का कैरेक्टर, तो उसके लिए तुम तो कैसे सोचोगी, कैसे अपने आप को उसके लिए तैयार करोगी? तो मैं यूजुअली मैं हूँ बहुत हैप्पी एंड जॉली पर्सन, बट मैं थोड़ी सी रिजर्व्ड भी हूँ, मतलब मैं ज्यादा खुल नहीं पाती अनलेस इट कम्स टू वर्क ऑफ कोर्स प्रोफेशनली। तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड डू इज ब्रेक फ्री थोड़ा सा, मतलब आई हैव टू बी अ लिटिल मोर आउटस्पोकन एंड आई थिंक रेस्ट ऑफ द थिंग्स जैसी वो है वैसी तो मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ। स्पोर्ट्स में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ एंड मोर आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव थिंग्स रादर रोल देन आपको प्ले स्पोर्टी करना थिंग्स। है, यू हैव बीन असाइंड, तो अब हाँ, क्या करोगी? क्या तुम देन उसका डिसीजन आई विल कैसे लोगी? क्या स्टार्ट। तुम उसको सोचोगी फिर उसको एक्सेप्ट करोगी? अगर एक्सेप्ट कर लोगी तो क्या प्रिपरेशन करोगी? या अगर वो आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो क्या आप उसको डिनाई कर दोगी? कैरेक्टर को, रोल को कैसे करोगी इसको? Not at all. I think it's a very interesting, but still not a very tough character. I think, like I said, sports parts में मुझे शायद work करना पड़े, शायद मुझे sports में थोड़ा घुसना पड़े उस character को play करने के लिए, and थोड़ा bold होना पड़े. I think she is very bold. So to go in that zone, I think I would interact with someone like her first, maybe, and then see how it goes according to the requirement of the story. काव्या, अगर आपको एक्टिंग करनी पड़े तो, अगर आपका इंटरेस्ट है एक्टिंग में, क्या? आई एम डैम श्योर मेरे को तो खुशी मैम से ही सीखना पड़ेगा, बिकॉज आई एम नॉट एट ऑल इनटू एक्टिंग, बट मैं उनको इतना ज्यादा एडमायर करती हूँ दैट आई एम रेडी टू लर्न। थैंक यू। दीप्ति मैम, आप काव्या के बारे में कुछ मतलब एक्चुअली ये जो हम क्रिस क्रॉस है हमारा, इसका जो हमारे व्यूअर्स हैं जो अलग अलग फोटेज हैं, अलग अलग उनका बैकग्राउंड है, वो आज तक उनका एक्टिंग से कोई उनका बैकग्राउंड नहीं है, बट एक इंस्पिरेशन है। तो हम इस चीज को थोड़ा सा एक लाइव मैनर में हमें समझने में आसानी होगी, क्योंकि अभी आप जो दोनों लड़कियां हमारे फ्रेम में हैं और दीप्ति मैम, आप सब लोग वो हो जो तीनों आप अपने अपने फील्ड में आपने कुछ अचीव किया है, बट उसके लिए एक सबसे पहले एक एटीट्यूड चाहिए। तो उस एटीट्यूड को आप लोग अपने अपने उसमें एक्सप्लेन करें कि वो एटीट्यूड, अगर मैं स्पोर्ट्स में जाता हूँ तो कैसे काम करता है, मैं एक्टिंग में जाता हूँ तो कैसे काम करता है, अगर
दीप्ति मैम की तरह मैं एक मेंटोर की तरह अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ, तो वो कैसे काम करता है? ये क्वेश्चन आई काव्या, थिंक मिक्स हो गया है जी। हाँ हाँ हाँ, मिक्स हो गया है वो, ये आप बहुत तीनों पे सारी अप्लाई चीजें। होता है बेसिकली। हाँ हाँ, अभी आप वो क्वेश्चन आप पे भी अप्लाई होगा कि जो एटीट्यूड है वो कैसे, एक कॉमन फैक्टर क्या चाहिए हमें अपने एटीट्यूड में, हम किसी भी फील्ड में हो। ये दीप्ति मैं मैम तो आप बताएं। मैं तो बोलूंगी गोल और फोकस और अपना डेडिकेशन और मैडनेस। मैं तो मैडनेस में ही मानती हूँ। और जैसे कि आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड विद काव्या, बिकॉज जो भी ट्रैवल लवर होता है, मैं सबके पीछे पागल हो जाती हूँ, बिकॉज इवन आई एम अ ट्रैवल लवर। मुझे कोई बोले कि साल में तुम 10 महीने ट्रैवल करो, मैं 10 महीना क्या 12 महीना ट्रैवल करूँ, दैट सेम। इज माई, या, तो दैट इज माई पैशन, ट्रैवलिंग। और टू एक्सप्लोर विथ नेचर, नेचर के साथ टाइम बिताना। स्पेसिफिकली आई लाइक टू गो आर्टिफिशियली क्रिएटेड नहीं, मगर जो नेचुरल नॉर्वे है, वैसे सब प्लेसेस जहाँ पे हमें मन की शांति मिलती है। So, at realistic beauty, not that artificially created. Rather than going to Dubai, I would prefer going Kerala. That is my passion. मगर ये होता है कि हर किसी को अपना पैशन फॉलो करना होता है, मगर बहुत सारी चीजें रेस्ट्रिक्टेड भी होती है। तो उसमें कभी कभी दम भी घुटने लगने लगता है, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। मगर फिर भी अपने गोल पे फोकस रहो, कहीं ना कहीं से रास्ता तो मिलता ही मिलता है। काव्या, यू वुड लाइक टू से समथिंग फॉर दिस? मैम बस एक ही चीज बोलूंगी, बिकॉज आई कम्प्लीटली अग्री विद यू। जैसे आपने रिस्ट्रिक्शंस की बात करी, एंड साथ में आज हमने देखा खुशी मैम की मदर भी अभी इन्वॉल्व थी, तो आई कम्प्लीटली अग्री विद यू कि पेरेंट का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। मेरी मम्मा ने भी मुझे हर चीज में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, एंड आई थिंक उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, बिकॉज हम पेरेंट्स के बिना कुछ नहीं कर सकते। ये एक टचवुड वी आर ब्लेस्ड कि आज हमें जो दो बच्चियां मिली है, वो टोटली पेरेंट्स के फेवर में है और पेरेंट्स की बातें सुनती है। और मैं बताऊं, जो लोग पेरेंट्स के ब्लेसिंग से ब्लेस्ड होते हैं ना, उनकी जर्नी है ना, दिस इज शॉर्टकट टू योर गोल। दिस इज Definitely, for sure. शॉर्टकट है ना बेटा, दिस इज डेफिनेटली शॉर्टकट टू मैम। योर, तो वो आपकी जर्नी बहुत जल्दी आप पहुंच जाते हो। क्योंकि अगर आप ब्लेसिंग लेके चलो और उनका सपोर्ट लेके चलो, तो बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में हमें आसान कर देती हैं। एंड काव्या, आपने ये प्रोफेशन कैसे, मीन्स हाउ डिड यू गेट इनटू इट, व्हाट थॉट केम फर्स्ट, वो मैं एक बार आपसे भी पूछना चाहूंगी आज, बिकॉज यू मैम आर रिगार्डिंग टोटली। पावर लिफ्टिंग, यस, रिगार्डिंग पावर लिफ्टिंग बेटा। मैम जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था, तो आई वांटेड टू डू समथिंग न्यू। मतलब मुझे एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है और नई चीजें सीखना बहुत पसंद है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम एक हमारा जिम में प्रैक्टिस चल रही थी, तो जब मैंने देखा तो आई वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। एंड हमारी जो कोच थी, उन्होंने भी देखा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो फ्रॉम देयर इट ऑल स्टार्टेड। खुशी, अगर आपने काव्या का इंट्रो देखा, अभी काव्या का ये देखा, तो आप हाँ जी। एक बहुत टैलेंटेड एक्टर हो। तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा काव्या के कैरेक्टर में आप घुस के, अगर वो छोटी सी 2 लाइन अगर आप कुछ भी कर पाओ ऑन द स्पॉट। Oh, that is a दैट इज अ little, चैलेंज। yeah, that is a challenge. ठीक है, हम थोड़ा उसको ये करते हैं कि अगर आप किसी से फर्स्ट एट अ फर्स्ट ग्लिम्स, अगर आप वॉच कर रहे हो खाली कोई पावर लिफ्टर को, और आपको उसके, आपको काव्या से मीन्स कैसे आप उसको ये करोगे, अप्रोच करोगे कि अगर आपको भी इस फील्ड में जाना है, हम थोड़ा एक्टिंग वैसे जाएंगे उसमें। I'm sorry, मैं आपका क्वेश्चन प्रॉपर्ली नहीं समझ पाई हूँ। So if अच्छा, I want to, हाँ हाँ बोलिए बेटा, आप क्या समझ पाए? नहीं नहीं, आप कंप्लीट रिपीट कर रहे हो ना हाँ, अपना क्वेश्चन? अगर मैं आपको बोलूंगी, अगर आपको काव्या का कैरेक्टर प्ले करना है, तो हाउ वुड यू डू दैट? अदरवाइज सेकेंडरी वी कैन ट्राई दैट, कि अगर आप काव्या एक कोच है, ठीक है, आपने उसको फर्स्ट टाइम देखा और आप उससे इंस्पायर हो गए, तो इफ यू वांट टू गो फॉर दैट फील्ड, हाउ वुड यू अप्रोच हर?
So I think the first thing, if she's if she's a professional like Kavya, I think first thing I would ask her if she sees potential in me, because अगर मेरा ऐसा है कि अगर मैं कुछ नई चीज में को अप्रोच कर रही हूँ, I'm not very confident about that. I like to ask professionals' opinion. और वो मुझे motivate करता है. That is my way. So the first thing I would ask Kavya is if she sees potential in me, and then I try to discover उसका frame of mind क्या होता है when she is performing that particular thing. Because frame of mind important होता है, and especially for an activity like that, powerlifting is. So what kind of frame of mind do you have, Kavya, while you're doing that? Actually, genuine question. Yeah, actually, the first thing is focus, and the second thing is whenever I am in the gym, whenever I'm lifting, it helps me to throw all my problems away. So I think that's the first thing that I think of, because it really makes me stress free. Correct. So that's your passion, yeah. Yeah. And obviously I just love to learn new things, and I've been into other things as well. I've done archery before that, and I'm really looking forward to horse riding. So I really love to explore and learn new things. So that is my passion. Perfect. So you need passion. So समझ में आई कि अगर आप अपने पैशन को जी रहे हैं तो आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं. इफ यू वांट टू रिमेन स्ट्रेस फ्री, लिव योर पैशन. ठीक है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ होती है, बहुत सारे वी हैव टू डू सेवरल थिंग्स इन आवर लाइफ, बट हाँ, हमें अपने पैशन को टाइम जरूर देना चाहिए. वो हमें रिवाइव करता है, हमारे अंदर जिंदगी को वापस डालता है, एनर्जी को वापस डालता है. सर आज की हमारी लर्निंग, आई डोंट नो किसी ने नोटिस की कि नहीं की, हमारे एक्टर से खुशी ने जो अभी बात बोली कि मैं सामने वाले से पूछूंगी कि आपको मुझ में पोटेंशियल नजर आ रहा है, एंड दैट इज अ फैंटास्टिक लाइन दैट व्हाट शी स्पोकन टुडे. थैंक यू खुशी, ये बहुत अच्छी लर्निंग है कि शायद जो बहुत सारे लोग हैं ना कि जो एक भागता है, अगर मैंने काव्या को आज देखा, अरे मैं भी पावर लिफ्टर बनूंगी, ठीक है, मैं भी ट्रैवल करूंगी, मैं भी आर्चरी सीखूंगी, मैं भी ये करूंगी, मगर हम ये नहीं देखते कि हमारे जो मेंटर है, मैं ये नहीं बोलती कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, मगर वेदर आई हैव दैट पोटेंशियल इन मी और नॉट. सो दिस इज अ वेरी गुड लर्निंग. थैंक यू खुशी. ये शायद आज लर्निंग मैं आगे किसी को दे पाऊं कि पोटेंशियल हमें देखनी चाहिए हमारी, और उसी रेस में हमें भागना चाहिए. Yeah, so to believe in yourself, but at the same time be realistic. Being realistic yes, is very important. Be realistic. तो ये रिपन सर, छोटे छोटे बच्चे भी हमें कितनी लर्निंग देके जाते हैं. आई एम वेरी हैप्पी टुडे कि काव्या की जो पैशन, डेडिकेशन, उसकी पेरेंट्स का सपोर्ट, लव, खुशी का जो डेडिकेशन, खुशी का पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये इतने सिंसियर बच्चे हैं. दे आर वेरी सिंसियर किड्स, वेरी डेडिकेटेड. थैंक यू खुशी, थैंक यू काव्या फॉर दिस. हाँ, इन दो बच्चों में एक चीज कॉमन है कि यस, देयर पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव. वो एक चीज. दूसरा, उन्होंने सपोर्ट को पोटेंशियल में क्रिएट किया, मीन उसको एक पॉजिटिव उसमें ले जाके इन्होंने अपने उसको उस सपोर्ट को यूज करके एक अपना पोटेंशियल क्रिएट किया है. और वो क्या, उस सपोर्ट के बिना उस पोटेंशियल को क्रिएट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. तो यस, काव्या, खुशी, ये हम जो हमारी जनरेशन है उसके लिए इंस्पिरेशन है. खुशी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा तुमसे. हाँ जी. मैंने अभी आपकी एजुकेशन के बारे में नहीं पूछा कि अभी करंट आपका क्या प्रोफाइल है. आर यू परसुइंग योर स्कूलिंग और यू आर इनटू कॉलेज? स्कूल आप क्रॉस कर चुकी हो, कैसे है? हाँ जी, आई एम इन माय लास्ट ईयर. आई एम डूइंग BA इन पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी. I've just gotten done with my exams, तो मतलब I'm unofficially graduated, I guess. अच्छा. So, अब मुझे ये बताओ कि while you passed out your school और जब तुम इस फील्ड में आई तो तुम्हारे कुछ दोस्त भी होंगे जो अब भी तुम्हारे दोस्त होंगे, तो उनके लिए तुम कैसे एक इंस्पिरेशन बन पाई और आपकी फैमिली उनके लिए कैसे इंस्पिरेशन बन पाई?
मेरे फ्रेंड्स भी हमेशा बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव रहे हैं एंड आई डोंट थिंक इनिशियली किसी को भी रियलाइज हुआ कि ये कितनी लाइक व्हाट अ बिग डील दिस इज, बिकॉज शायद मुझे भी नहीं रियलाइज हुआ था ये फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट व्हेन दे डिड दे वर स्टैंडिंग विथ मी इन लाइक एवरी स्टेप ऑफ द वे। मतलब जैसे मैंने बोला घर पे भी, मतलब जब मैं भोपाल में थी मुझे घर की बहुत याद आती थी। माई बेस्ट फ्रेंड हैज कम टू भोपाल टू विजिट मी कोरोना के टाइम पे एंड हर फैमिली हैज अलाउड हर टू कम बिकॉज शी wants to support me and she wants to be there for me. So I think I've inspired them to be a better friend, I guess. वो उन्होंने भी इंस्पायर किया तुम्हें, Yeah, और अभी yeah, जैसे yeah, तुमने बताई कि definitely, स्टोरी, definitely. हमें It's इंस्पायर किया two कि हम भी ways, उतनी बेहतर दोस्त बन पाए किसी के लिए। for sure. हाँ, यू आर लकी टू हैव सच फ्रेंड्स। definitely, yes. Very lucky. काव्या, और आपका दोस्ती को लेकर के क्या वो है? सर माय फ्रेंड्स आल्सो हैव बीन वेरी सपोर्टिव. मतलब मैं आपको कह सकती हूँ कि वो मेरी बैकबोन है. आफ्टर माय पेरेंट्स माय फ्रेंड्स हैव सपोर्टेड मी, स्पेशली यू नो समटाइम्स देयर आर थिंग्स दैट यू कैन नॉट शेयर विद योर पेरेंट्स. मैं कुछ चीजें होती हैं कि मम्मा ज्यादा टेंशन ना ले ले तो मैं मम्मा को नहीं बोलती, छोटी मोटी बात होती है. सो देयर यू नो फ्रेंड्स कम एंड टेक द प्लेस. आप फ्रेंड्स से कुछ शेयर करते हो एंड सॉल्यूशन निकल आता है. सो मेरे फ्रेंड्स तो बहुत सपोर्टिव रहे हैं मेरे लिए. तो खुशी एंड काव्या बोथ, आप अपना फ्यूचर कैसे देख रहे हो और उसके लिए आप लोगों ने कैसे गोल सेट किए, थोड़ा हम ब्रीफ करेंगे. You want to go Ma'am, first, please you Kavya? go ahead. या Okay. So I do, like I said, I also give importance to education. So I am going to study further. I am hoping to do my master's in clinical psychology and also pursue acting the way I have been. मतलब whatever comes my way, but to not make it, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे वैसा सिचुएशन नहीं रखना है अपनी लाइफ में. So yeah, I think I like going step by step. तो मेरा अभी के लिए जो गोल है वो ये है कि मुझे एक बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट मिल जाए फिर से and I really want to get back to work and also study at the same time. That's my goal right now. खुशी, साइमल्टेनियसली मुझे बताओ कि आप जब ये कर रही है तो साइमल्टेनियसली आपके दिमाग में कुछ चलता है कि मैं इस चीज के अंदर भी मैं इसकी ट्रेनिंग लूं या इसको मैं प्रैक्टिस करूं व्हिच विल बी सपोर्ट मी इन माय फ्यूचर प्रोजेक्ट्स? कुछ दिमाग में चलता है और आप कुछ करते हो ऐसा other than acting? अदर देन एक्टिंग, yeah, जो so आपको सपोर्ट करे आपके इसी प्रोफेशन में फ्यूचर में ग्रो करने के लिए? So I am very interested in other forms of art also, be it dance or singing भी है, and instruments learn करना मैं काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, and I have a feeling that someday that is going to help me in one of my characters. I don't know, it's just something I feel that's going to help me. And yeah, so these little artistic things, that's all. I just believe that experiences आपको काफी ज्यादा सिखा जाते हैं. तो I don't want to, I'm not focusing on any particular thing, but I'm learning from my experiences. खुशी, और एक बात पूछना चाहूंगी कि अगर ये आपको ये शो मिला, ठीक है, इट इज अ लीड ओनली, ठीक है, तो अगर इसके बाद बैक टू बैक शायद आपको थोड़ा आगे पीछे शो मिलने में डिले हो जाएगा, ठीक है, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, इरिटेटेड हो जाओगे, क्योंकि नॉर्मली होता है ना कि इंसान को हैबिट हो जाती है कि भाई हमें इसी के साथ खेलना है, और थोड़ी उसमें अप डाउन होते हैं ना, तो बहुत सारे एक्टर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. तो ये चीज भी एक, शायद मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूंगी. Honestly, frustrate शायद नहीं, बट अपने आप में बिलीफ शायद कम हो जाए. बट अगेन मैंने बोला मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तो वो कभी ऐसा होने नहीं देंगे. एंड मैंने ये सीखा है कि
प्रोजेक्ट्स मिलने में टाइम लगता है, कभी कभी आपका बहुत ज्यादा गैप हो जाता है बिटवीन वन प्रोजेक्ट एंड अनदर वन. सो एज मच एज आई डू नॉट वांट टू बी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इट, आई एम श्योर एट सर्टेन पॉइंट मैं हो जाऊंगी. तो बट मैं आई कीप दैट इन चेक, आई ट्राई टू कीप दैट इन चेक. ये बहुत सारे आपने तो देखा होगा, बहुत सारे एक्टर्स के साथ ये होता है, तो आपने तो वहां पर भी एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत सारे एक्टर्स बहुत एक लॉन्ग गैप के बाद आए होते हैं, और एक परफॉर्मर होता है जिसको हमेशा अपना टैलेंट दिखाना होता है, बिकॉज दे कैन नॉट सिट साइलेंटली, वो लोग शांति से नहीं बैठ सकते. बट देन दैट्स व्हाट, फिर वो मेरे लिए वो पार्ट होता है पर्सनल ग्रोथ वाला पार्ट, जहाँ पे फिर मैं अपने आप को किसी अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट में इन्वेस्ट कर देती हूँ. जस्ट एज इफ, मतलब अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आई एम एट होम ओनली, नॉट डूइंग एनी प्रोजेक्ट. तो आई हैव स्टार्टेड माय कथक. मैं कथक सीखती थी बट मैंने बीच में छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ स्टडीज एंड वर्किंग टुगेदर. तो मैंने अपना कथक वापस स्टार्ट किया है, एंड आई एम फोकसिंग ऑन लर्निंग कीबोर्ड and stuff like that. So I feel like personal growth at the same time is also very important along with professional growth. So yeah. सर, तो बस मैं यही बात बताना चाहूंगी हमारे एक्टर्स कि हमेशा हमें दूसरी एक्टिविटीज में भी अपने आप को बिजी रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं पे कुछ चीजें गैप कर देती है तो हमारी लाइफ में हमें डिस्टर्बेंस ना क्रिएट किए. करेक्ट. तो हम हमेशा मोटिवेटेड रहे कि ये नहीं तो ये, एटलीस्ट आई एम डूइंग कंसिस्टेंटली समथिंग. Right. बिल्कुल, हमें वी हैव टू कीप एडिंग टू अवर स्किल्स. हमें अपने स्किल्स में भी ऐड करते रहें, वो हमें मोटिवेटेड रखते हैं, हमें मेंटली फिट रखते हैं, फोकस रखते हैं. एंड एवरी डे हम लोग एक और हमारा और बेहतर बनते चले जाते हैं. तो हमें आई थिंक वी शुड कीप गोइंग विद न्यू थिंग्स, न्यू लर्निंग्स. उसमें बुक रीडिंग भी एक बहुत अच्छी हैबिट है. अगर हम वो उसको फॉलो करें, दैट इज अगेन वेरी हेल्पफुल. डिफरेंट कल्चर्स के ऊपर हम स्टडी करना चाहिए हमें, इफ यू रियली वांट टू बी इन सच अ फील्ड. तो हमें जितने कल्चर्स का नॉलेज होगा, एक मतलब एक टिप है, वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डू. और बाकी हमें वी कीप एडिंग न्यू थिंग्स एज एन आर्ट. देखिए, हम सब कुछ तो नहीं कर पाएंगे इन दिस वन लाइफ, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू. बट जिस चीज में इंटरेस्ट हो उसमें थोड़ा सा हम उसको टाइम दें, उसमें एक्सेल गेन करने की कोशिश करें. और जो हमें लगता है कि जो चीजें हमारे फ्यूचर में हमारे कैरियर के अंदर हमारे लिए सपोर्टिव हो सकती है, तो उनकी एक लिस्ट बनाएं और उनके साथ भी पैरेलली काम करें. उसमें हम थोड़ा सा लाइफ बोरिंग भी नहीं होती, कलरफुल रहती है, मजेदार रहती है लाइफ. नहीं तो एक मोनोटनस रूटीन बन जाती है हम लोगों की, वो अपनी लाइफ मोनोटनस ना होने दें हम. स्पेशली एट दिस टाइम जहाँ पे हम लोग मोस्ट ऑफ अस घर पे बैठे हैं, नॉट बीइंग एबल टू वर्क बिकॉज ऑफ कोविड, दिस टाइम स्पेशली. खुशी और काव्या, आज के लिए जो हमारे साथ बहुत सारे टीनेजर्स है जो जुड़े हैं, और आप दोनों गोल ओरिएंटेड हो, फोकस्ड हो, आपका फोकस क्लियर है, आप डेडिकेटेड हो, तो कुछ मैसेज देना चाहोगे आज हमारे बच्चों को लिए, सबके लिए, टीनेजर्स के लिए? I just want to say that believe in yourself, that is very important. But at the same time, be realistic about your goals, क्योंकि I don't think आज के टाइम पे आप unrealistic dreams देखना अफोर्ड कर सकते हो. And criticisms को आप हमेशा positively लो, हमेशा. Like that's something I believe in. And yeah, believe in yourself, that's all. थैंक यू सो मच खुशी, थैंक यू सो मच. इतने अच्छी हमारे जो टीनेजर्स है उनके लिए मैसेज, ये एक नॉर्मल है, ये सिर्फ एक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मगर दिस इज यूनिवर्सल फॉर एवरी. काव्या, आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैम, आई वुड जस्ट लाइक टू से कि बस आप लाइफ में फोकस्ड रहें और अपना पैशन फॉलो करें, तो देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट अचीव. सो आई थिंक ये बहुत बड़ा, बिकॉज आई हैव डन दिस विद मी, एंड मुझे ये लगता है कि अगर हर कोई ये करे तो देयर इज ऑब्वियसली सक्सेस फॉर एवरीवन. तो रिपन सर जी, आप आज कुछ मैसेज है या सर बोलिए. आप कुछ मैसेज देना चाहोगे हमारे बच्चों के लिए आज?
मैसेज यही है कि ये जो दो यंग आइकॉन्स हमारे सामने बैठे हुए हैं, पहली तो इनके लिए मेरी बेस्ट विशेस है कि ये लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करें एंड कीप ग्रोइंग, और ये इनकी ग्रोथ की जर्नी रुके नहीं। और जो लोग इनको अभी देख रहे हैं वो सेम विल और सेम पैशन अपने अंदर क्रिएट करें, जिस फील्ड में भी वो आगे चलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। और लर्निंग को एक अपना एक वो बना लें, परमानेंट कंपेनियन। लर्निंग एक इतना बड़ा अच्छा कंपेनियन है कि वो आपको बिजी भी रखता है, आपको डेवलप भी करता है, और आपको बहुत सारी जो आपके आसपास नेगेटिविटीज होती हैं उनसे दूर रखता है। यू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव थिंग्स, और उसमें आप ग्रो हो रहे होते हैं जब आप लर्न कर रहे हो। तो लर्निंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न इन लाइफ। ये मेरा आज का मैसेज है। दीप्ति मैम, आप बताएं आपका क्या मैसेज है? मैं तो एक ही बात बोलूंगी, लिव योर ड्रीम्स। और मैंने अभी 50s में मेरे जो ड्रीम्स है ना, अभी एट द एज ऑफ 50s मैं उनको पूरा होते हुए देख रही हूँ। सो डोंट लूज पेशेंस। तो देयर इज ऐसी कोई ये नहीं है। आपने नॉर्मली देखा होगा जो इंसान नॉर्मली 50s के पास, और मैं अगर बोलूँ कि अगर आपके पास आपके ड्रीम्स अगर लेट पूरे हो रहे हैं, ठीक है, या आप 50 तक बहुत सारी चैलेंजेस फेस कर रहे हो लाइफ में, तो अगर आप इतने दूर तक आपने सफर तय नहीं किया होता तो शायद आप इतना आगे देख भी नहीं पाते, आप इतना एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाते। तो अगर आपकी मंजिल दूर है तो ये मत सोचो कि मंजिल क्यों दूर है, क्योंकि आपको रास्ते में बहुत सारी चीजें देखनी है, सीखनी है, और तब जाके आप एक मंजिल तक पहुंचोगे। और उस मंजिल के बाद पहुंचने के बाद, एवरेस्ट पहुंचने के बाद आप मुड़ के नीचे नहीं देखने वाले, यहाँ पे आप ऐसे देखोगे। तो अगर लेट मिल रहा है आपको सक्सेस, तो प्लीज डोंट गेट डीमोटिवेटेड। मैम, आपने प्रूव कर दिया दैट एज इज जस्ट अ नंबर। Yeah, for sure. तो ये है कि आई एम कमिंग अप वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड आई एम अनस्टॉपेबल राइट नाउ। हम देखते हैं मिनिस्टर्स होते हैं जो शायद 50s के बाद ही बनते हैं। बहुत सारे बिलियनर्स आपने देखा है जो 50s के बाद, नरेंद्र मोदी है जो 70s के बाद सक्सेसफुल हुए, जो जहाँ पे उनको पहुंचना था। तो मंजिलें सबकी दूर क्यों है? क्योंकि वो लंबा रास्ता क्यों तय करते हैं? क्योंकि उनको बहुत ऊपर जाना है। तो अगर आप सक्सेस एकदम शॉर्ट टाइम में नहीं मिल रही है, 30-40 में मिल रही है ना, मैं आपको बोलूंगी 30-35 में मिल रही है ना, तो आप आगे तक पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि तब आपका जो करियर ग्राफ है ना, बहुत ये होगा कि आप बहुत सारी चीजें सीखने से मिस आउट कर दोगे। तो लर्निंग 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 है, एंड डोंट स्टॉप। मैं तो हर किसी के लिए बोलना चाहूंगी 70-75, डोंट स्टॉप। एज इज जस्ट अ नंबर, लिव योर ड्रीम्स। अपने सपनों को जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, और जीते जीते अपने रोज नए सपने देखो, और आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। सपनों का कभी वो नहीं होना चाहिए। एक सपना पूरा होने के बाद हमें नया सपना देखना चाहिए, और हमें सपने देखते रहना चाहिए। वो हमें पैशन और एक एनर्जी बना के रखते हैं। Satisfaction is end of the success. मैम, बिफोर क्लोजिंग टू दिस शो, मैं एक बार अपने जो व्यूअर्स हैं उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है DSR स्टारकास्ट का, लोग उसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि अभी हम उसमें बहुत जल्दी वी आर कमिंग अप विद सम न्यू प्रोजेक्ट्स, एज फाइनल प्रोजेक्ट, जिसको हम उसके ऊपर बहुत जल्दी शोकेस करेंगे। तो वो अगर उसको लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो अपडेटेड रहेंगे। सेकेंडली, इंफॉर्मेशन अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा कि जो हम लोग अपनी एक्टिंग क्लासेस प्लान कर रहे हैं, जैसा आपने बताया, इट कुड बी इन मिड ऑफ जून और एंड ऑफ जून। जो तो बाकी जिसका उसमें इंटरेस्ट हो वो अपना मैसेज ड्रॉप करे, जिससे कि हम उनको इन्फॉर्म्ड रखें। आपका कोई भी इंटरेस्ट है तो आप DSR के उस पर आप अपना मैसेज जरूर ड्रॉप करें।
जिससे कि हम आप आपको नंबर, हाँ जी सॉरी सर, नंबर एक बार ड्रॉप करवा दीजिए, तो जो भी करना चाहते हैं तो हम वो लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी अब जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, या आप इसके मैसेंजर में आप अपना मैसेज ड्रॉप हाँ। करें, तो वी विल गेट बैक टू यू व्हेनेवर वी विल बी फाइनलाइज द डेट्स ऑफ स्टार्ट। और जो भी हमारे प्लान्स होंगे वो हम लोग बताते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो आई थिंक वी शुड, अभी हमें अच्छा तो नहीं लग रहा, ये बहुत मजा आ रहा है। आई बहुत एम मजा आ रहा एंजॉयिंग है, दिस तो कन्वर्सेशन। सीखने को मिल बट रहा है ना। ठीक है, हर सफर को कहीं पे एक बार ही थमना होता है, क्योंकि हमें फिर दोबारा मिलना है और बेहतर तरीके से मिलना है और बेटर वे में मिलना है। तो आई थिंक वी शुड टेक लीव फॉर नाउ। तो Thank you so much for having बाय me. जी, बाय टू ऑल द Bye. व्यूअर्स Take एंड care. टू ऑल यू। Thank you so much for calling me. बाय Thank you. थैंक यू बाय। खुशी, थैंक यू Bye. काव्या, Thank you, Auntie. Thank you, Thank sir. you, ma'am. Bye. Bye, Kavya. Bye, ma'am. ग्रेटिट्यूड, या Bye. थैंक यू।